गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी कर रहे होंगे। कल था सरस्वती पूजा और सरस्वती पूजा का ब्लॉग आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं। तो सबसे पहले सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह उठने के बाद मैं सीधे घर की साफ़ सफाई करने के बाद पूजा करने में ही लग गई थी और आज मैंने अब फास्ट भी रख लिया था। वैसे मैं फास्ट नहीं रखती थी कभी सरस्वती पूजा के दिन, लेकिन इस बार मेरे मन में ऐसा हुआ कि नहीं, रख लेते हैं, तो मैंने रख लिया। और आप सभी को पता होगा कि सरस्वती पूजा बसंत ऋतु में बसंत पंचमी के दिन होता है। एंड आपको पता ही होगा कि बसंत ऋतु जब स्टार्ट हो जाता है, बसंत ऋतु में हम प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है। जितने भी पेड़ के पत्ते झड़े रहते हैं उनमें नई नई कलियां खिल जाती हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो जाता है, बहुत सुंदर लगने लगता है मौसम। और आज माँ सरस्वती का पूजा करते हुए आज मैं यही कामना करूँगी कि जैसे प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है, वैसे ही हमारे अंदर भी नया ऊर्जा का संचार हो। एंड नए ऊर्जा के साथ ना हम अपनी जो भी चीज़ अपने जीवन में कर रहे हैं ना, उसको पूरे मन से, दिल से और बहुत ही एनर्जेटिक होके करें और बहुत जल्द ना उस क्षेत्र में सफलता प्रदान करें। हाँ, एक हाउसवाइफ होने के नाते फ्रेंड्स सच बता रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है। एक हाउसवाइफ की लाइफ में ना कभी भी स्टेबिलिटी होती ही नहीं है कि वो एक जगह रह के कुछ कर पाए। और आप घर में रहते हैं तब तो बिल्कुल भी मतलब नामुमकिन जैसा ही हो जाता है कि आप कोई एक रूटीन बना लें एंड उसको फॉलो करें। मेरे साथ भी सेम होता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि मैं उसमें डिस्टर्ब होती रहती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जिस चीज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है, आपको दी जाती है और आप एक जिम्मेदार महिला हैं, तो फिर आप उस चीज़ को ना इग्नोर नहीं कर सकती हैं। तो सेम ना मेरे साथ ऐसा ही है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी ना, तो इसके बाद मैं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दूँगी और सिर्फ मेरा पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है जिसको मैं बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर पाती हूँ और 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह पे 1 दिन मैं डिस्टर्ब ज़रूर हो जाती हूँ। जैसे आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, तो आज तो पूरा बुक वगैरह मैंने चढ़ा दिया है, जो पूजा किया है। तो आज जो भी पढ़ाई होगी वो फ़ोन पे होगी। लेकिन कल मुझे ससुराल जाना है और पूरा दिन ससुराल जाने का मतलब है कि पूरा दिन ससुराल में निकल जाना। कि मेरे ससुराल में ना कल कुल देवी है वहाँ पे, तो कुल देवी का पूजा है और हमारे ससुराल में ना साल में 2 बार होता है कुल देवता का पूजा, जो जिसको घर का पूजा बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे मतलब ज़्यादातर जगह जो है सिर्फ सावन में होता है, लेकिन हमारे यहाँ 6 महीने पे फिर से होता है। तो वही कल वहाँ पे पूजा है, तो फिर हमें कल जाना है और पूरा दिन वहाँ पे निकल जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं, डिस्टर्बेंस आती रहती है, लेकिन फिर भी हमने अपने पढ़ाई को जारी रखा है। डिस्टर्ब होते रहते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा ना फ्रेंड्स कोई मतलब चारा ही नहीं है। इसीलिए अगर कहीं पे पॉसिबल हो ना, तो हमें घर से कहीं दूर कहीं रूम वगैरह लेके अगर पढ़ने की सुविधा प्रदान अगर हो, कोई सुविधा दे, तो ज़रूर ऐसी सुविधा ले लेनी चाहिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए। क्योंकि जब आप घर से दूर रहते हैं ना, तो घर की चिंता थोड़ी कम रहती है। लेकिन जब आप घर में ही रहते हैं तो घर में जो भी चीज़ होता है वो उसमें आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप घर में कुछ भी हो रहा है एंड आप पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। घर में पूजा करने के बाद हम लोग गए थे मंदिर और मंदिर जाने के बाद वापस आए, तो बच्चे वगैरह, मुझे तो मैंने आपको बताया कि मैंने फास्ट रख लिया था। तो मैं यहाँ पे अभी खा रही हूँ मूँगफली और काजू वगैरह थोड़ा सा भून के खा रही हूँ, साथ में चाय पी ले रही हूँ। और हस्बैंड ने बोला कि आपको फास्ट रखना है तो फिर हम लोग दही चूड़ा खा लेंगे, क्योंकि मेरे घर में दही चूड़ा सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और बस वो लोग मौका ही ढूँढते रहते हैं दही चूड़ा खाने का। तो फिर उन्होंने बोला, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों बच्चे दही चूड़ा बहुत अच्छे से खा लेते हैं, तो फिर ये लोग दही चूड़ा ही खा लिए। और मैं अभी ये खा के और यहाँ पे धूप में थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ। तो यहीं पे अभी ऑनलाइन जितना क्लास होगा, मतलब यूट्यूब वगैरह पे, वो सारे क्लास अभी ऑनलाइन करूँगी। वैसे तो मुझे लगता है कि पढ़ने वाले कल भी ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा मेरे यहाँ कहा जाता है कि आज जब सरस्वती पूजा होता है तो सारा कॉपी किताब ना माँ के चरणों में चढ़ा दिया जाता है और आज कॉपी किताब पेन वगैरह नहीं छूते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने वाले ज़रूर पढ़ाई किए होंगे। लेकिन फिर भी हमने अपना फ़ोन से ही जो भी क्लास मुझे करना था, तो साइंस वगैरह का, जीके जीएस का जो भी क्लास था वो मैंने ऑनलाइन ही किया। मैथ सॉल्व नहीं कर पाई आज मैं, क्योंकि मैंने कॉपी पेन नहीं उठाया आज। आजकल ना आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दी आप कितने घंटे पढ़ लेती हैं दिन में? तो मैं आपको यही कहूँगी कि
कितने घंटे मैं भी जितने घंटे भी पढ़ती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मैं ब्लॉग प्रॉपर शेयर करती हूँ तो उसमें शेयर हो जाता है कि मैं डेली कितने आवर्स पढ़ती हूँ। लेकिन आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी मायने नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। मायने यही रखेगा कि आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो उस 2 घंटे में आप 4 घंटे के बराबर पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि सबका माइंड अलग-अलग होता है। कोई किसी चीज़ को 1 घंटे में समझ लेता है और दूसरे को वही चीज़ समझने में 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। तो ये अपना सबका समझने का भी वो है, ये नहीं है कि मैं अगर 5 घंटे पढ़ रही हूँ तो आपको भी वो चीज़ें 5 घंटे में समझ में आएँगी। हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय भी लग सकता है और हो सकता है कि आप उससे कम समय में भी समझ लेंगे। तो मेरा क्या है कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मेरे पास बच्चा भी है, तो मुझे जितना टाइम मिल जाता है, मतलब मैं जितना टाइम अपना सेव कर पाती हूँ, उतना टाइम मैं अपने पढ़ाई को देती हूँ। ऐसा कोई फ़िक्स नहीं रहता है कि मुझे इतना घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है। फिर भी हाँ, ये ज़रूर सोचती हूँ कि 4 से 5 घंटे तो डेली ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि इससे कम में काम नहीं चलेगा। वैसे मैं आपको बता दूँ कि जो टीचर लोग हैं ना, वो बोलते हैं कि 4 घंटे 5 घंटे से काम नहीं चलेगा, कम से कम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कीजिए। लेकिन हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि हम 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई को दे पाएँ, क्योंकि हमें घर में इतने काम होते हैं। अगर घर के काम इग्नोर भी कर दो तो फिर बच्चों का इतना काम होता है कि नहीं हो पाता है।